यह है वोल्टास के इन्वर्टर एसी का पीसीबी। ये खराब हो गया था जिसकी वजह से हम इसको खोल करके ले आए थे। ये इंडो यूनिट का पीसीबी है और ये आउटडोर यूनिट का पीसीबी, और ये रहा इंडो यूनिट का डिस्प्ले। इंडो यूनिट का पीसीबी तो ठीक ही था, इनको सिर्फ टेस्टिंग के लिए खोल करके लाए थे ताकि पीसीबी रिपेयरिंग होने के बाद इनको चेक कर सके। आप अगर इस पीसीबी को गौर से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इस पीसीबी के अंदर। बहुत ही सिंपल पीसीबी लगता है दिखने में और बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स भी नहीं है इसके अंदर। ये आउटडोर यूनिट का पीसीबी है, देखने से ही बड़ा और काफ़ी कंपोनेंट से भरा हुआ लग रहा है। वैसे इन्वर्टर एसीओ में ज़्यादातर जो पीसीबी खराब होता है वो आउटडोर यूनिट का ही पीसीबी खराब होता है। सेम उसी तरह इस पीसीबी के अंदर ही गड़बड़ी था और ये रिपेयरिंग अभी हो चुका है। ठीक है, रिपेयरिंग जो हुआ है हमको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर ये रिपेयरिंग किया गया है। ठीक है, ये वायर जो जोड़ा गया है यहाँ से यहाँ तक, यही वो रिपेयरिंग किया गया है। बाकी और कोई चीज़ तो हमको इस तरफ से ब्रीजिंग किया हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कोई कंपोनेंट चेंज होता तो यहाँ पर जो सोल्डिंग से गर्म करके ये सब पिघलाया जाता है वो दूर से ही नज़र में आ जाता है। तो पीछे से इस तरफ से कोई भी कंपोनेंट्स चेंज नहीं किया गया है। कहीं भी कोई चीज़ हमको दिख नहीं रहा है चेंज किया हुआ, बस एक रिपेयरिंग किया हुआ यहाँ हमको दिख रहा है, जो कि एक वायर को यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया गया है। अब बात आता है कि आखिर हमको कैसे पता चला कि ये पीसीबी खराब है, आखिर उस एसी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो वोल्टास के एसी में इवन के एरर के बारे में पहले भी हम वीडियो बना करके अपलोड किए हैं। तो कुछ आदमी कमेंट्स लिखे इवन का एरर सेंसर का है, इवन का एरर मोटर का है। बट वोल्टास एसी के कुछ ऐसे भी मॉडल है जिसमें इवन एरर का मतलब है इंडोर टू आउटडोर की कम्युनिकेशन फॉल्टी। एसी के डिस्प्ले पर जैसे ही हम इवन का एरर देखे तो हम सबसे पहले वायर को ही चेक किए। इंडोर यूनिट के कनेक्टर के पास हम वायर को चेक किए, वहां पर कोई लूज कोई स्पार्क नहीं। आउटडोर यूनिट के भी कनेक्टर पर हम वायर को चेक किए, वहां भी कोई लूज कोई स्पार्क नहीं। पूरे वायर तक को हम चेक किए, कहीं पर कोई कटा फटा नहीं। अंत में हम 100% श्योर हो गए कि इनके आउटडोर यूनिट के पीसीबी में ही प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से ये इवन का एरर शो कर रहा है। जब हम कंफर्म हो गए कि आउटडोर यूनिट का पीसीबी ही खराब है तो हम कस्टमर को बोले दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप नया पीसीबी लगवा सकते हैं कंपनी के थ्रू, या नहीं तो इस पीसीबी को ही रिपेयरिंग करवा सकते हैं। ऑप्शन तो हम दे दिए भैया, लेकिन अगर कस्टमर ये नया पीसीबी लगवाता तो उसको कम से कम 8 से 10 हजार रुपया खर्चा पड़ जाता। वहीं ये रिपेयरिंग बहुत ही कम पैसे में हो गया। एसी जैसा मामूली चीज में 8 से 10 हजार रुपया का खर्चा बताने पर अच्छे का पसीना छूट जाता है। हमको अभी एक गांव का इंसिडेंट याद आ गया। उस समय हम कंपनी में काम कर रहे थे, सेम इसी तरह आउटडोर यूनिट का पीसीबी खराब हो गया था और वही खर्चा बताए थे, 8500 के आसपास खर्चा बताए थे। खर्चा सुन करके ऐसा बौखलाया वो जैसे लग रहा था कि बिरनी मिल लिया उसको। 8 से 10 हजार रुपया का खर्चा मामूली है, एक गरीब आदमी का 1 महीना का सैलरी है। इसीलिए हम कस्टमर का नाजायज खर्चा बचाते हुए इनको रिपेयरिंग करवा लिए कम पैसे में। देखिए भैया, एसी के अंदर पीसीबी को उड़ने से, पीसीबी को खराब होने से कैसे बचाया जाए ये किसी के भी हाथ में नहीं है। कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, कभी हाई वोल्टेज आ गया तो उड़ जाएगा, कभी कभी बारिश के समय में भी इस तरह का मॉइस्चर की वजह से उड़ने का प्रॉब्लम आता है, या कभी कभी नॉर्मल सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है और अचानक से कोई इसका कंपोनेंट्स वीक हो गया, वो खराब हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी खराब हो सकता है। इसीलिए अगर एसी का पीसीबी इस तरह से खराब होता है तो ज्यादा घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी लगा हुआ है नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया इंप्रूवमेंट अपने अपने एसीओ के पीसीबी में लाने में। अगर हाथी पालिएगा तो खर्चा से क्या घबराना। पहले तो अपने इस क्षेत्र में पीसीबी रिपेयरिंग का कोई व्यवस्था नहीं था, जिसकी वजह से जब हम कंपनी में काम कर रहे थे तो नया वाला पीसीबी ही लगा दे रहे थे। लेकिन अब रिपेयरिंग का व्यवस्था हो गया है तो जरूरी नहीं है कि नया वाला लगाना है, कम खर्चे में रिपेयरिंग हो जाता है तो रिपेयरिंग ही सही। और जरूरी नहीं है सिर्फ एसी है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तीनों चीज़ का पीसीबी अगर आपका ख़राब है तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए ehsanexperiment@gmail.com पे। हम नंबर नहीं देंगे क्योंकि परेशान हो जाएंगे आप लोगों का कॉल उठाते उठाते। हमको ईमेल कीजिए और वहीं से हम एड्रेस नंबर शेयर कर देंगे। कांटेक्ट कीजिए हमको, या तो हमको भेज दीजिए या हमको बुला लीजिए, हम आपका पीसीबी रिपेयरिंग करवा देंगे। 70% चांस है पीसीबी आपका रिपेयरिंग हो जाता है, 30% में नहीं भी हो पाता है। नहीं हो पाता है इसलिए क्योंकि इनका जो मेन चीज़ होता है जैसे आईपीएम वगैरह, वो इधर मिलता नहीं है जल्दी। अगर मिलता भी है तो उतना एक्सपर्ट रिपेयरिंग वाला नहीं है जो आईपीएम को चेंज कर दे। तो खराब पीसीबी का लगभग 70 से 75% चांस रहता है कि वो रिपेयरिंग हो जाता है, 25 से या 30% चांस में नहीं हो पाता है। तो भैया जब रिपेयरिंग होकर के पीसीबी नया जैसा काम करेगा तो क्या जरूरत है नया पीसीबी लेने का।